नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती 10th क्लास मैथ वालों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज किसी कारणवश से मेरे दोस्त मैं किसी काम में बिजी हो गया था, जिसके कारण मैं आज 1 महीना हो गया मैं नहीं वीडियो डाला था। अब से मैं एक्टिव रहूँगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग अगर मेरे दोस्त 2027 का आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास का, तो आप लोग अगर मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर प्रश्न जो था हमने बता दिया था, जो कि बोल रहा है पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए इसका नियम अलग होता है बनाने के लिए बनाने वाला। तो वो हम 1 नंबर का बता दिए थे मेरे दोस्त। आज चलिए हम 2 नंबर का बना रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यह इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व है कि नहीं है मेरे दोस्त, उसके लिए एक फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी कि डी का जो मान है या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल करेंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो इसका पूर्ण वर्ग विधि से हम हल नहीं करेंगे। इसका हम पूरा डिटेल में जिक्र कर दिए हैं। अगर कोई मेरे दोस्त डायरेक्ट 2 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग पहले 1 नंबर का जा करके देखिए, वहाँ आप लोगों को थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर जो है ए बराबर है यहाँ पर 2, बी बराबर मेरे प्यारे साथी है 1 और सी बराबर है यहाँ पर -4। तो चलिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के। डी बराबर बी 1 का स्क्वायर 1 फिर -4, ए का स्थान पर है 2 फिर सी का स्थान पर है -4। तो इसको गुना कीजिएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो कितना हो जाएगा 32 एक 33 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो गया 33। तो अस्तित्व है इसका, क्योंकि प्लस में ना आया है, 0 से बड़े ना है 33, तो इसका अस्तित्व है। इसका अस्तित्व इसका अस्तित्व है इसका अस्तित्व है। इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग विधि इसको हम बना लेंगे। अब जो है मेरे प्यारे साथी आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण वर्ग विधि जो है होता क्या है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है इसमें 2 ठो नियम होता है मेरे प्यारे साथी। वो अच्छा से जो है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, उसको याद रखना है। सबसे पहले x² के साथ में जो भी रहेगा उसे हटाना है। x² के साथ में क्या है 2 है, तो 2 को कैसे हटाएंगे, भाग दे देंगे। 2 को जो है 2 से भाग दे देंगे तब ना 2 हट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर, भाग करने पर। तो चलिए 2 से भाग कर दीजिए। 2x² में जो है 2 से भाग कर दीजिए, प्लस x में 2 से भाग कर दीजिए, फिर 4 में जो है 2 से भाग कर दीजिए, बराबर 0 में 2 से भाग कर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। देख लीजिए ये जो है कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो फिर अब क्या बचेगा, नीचे में देख लीजिए मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर हो गया x² प्लस x बटे हो गया 2 -4 बटे 2, ये हो गया। अब पहला नियम तो हमने समझा दिया। दूसरा नियम मेरे प्यारे साथी है कि x के साथ में जो भी है उसका आधा कीजिए। x के साथ x में जो गुणांक है उसके गुणांक का आधा कीजिए, फिर उसका वर्ग करके एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो x का गुणांक क्या है, यानी कि x के गुना में क्या है 1/2। और किसी भी संख्या का अगर मेरे दोस्त आपको आधा करना है तो उसमें 1/2 से गुना कर देना है। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए क्या करना है 1/2 से गुना कर देना है। 1/2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1/4। इसको जो है इसमें एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 प्लस 1/4 को जो है एक बार जोड़ देना है, इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ये तो माइनस मेरे प्यारे साथी 4/2 पहले से था बराबर 0। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रेश में लिख लेते हैं फिर से एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 प्लस 1 जो हो गया मेरे प्यारे साथी 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 4/2 बराबर 0। तो चलिए अब इसको देख लीजिए, हम यहाँ पर फ्रेश से लिख लिए मेरे प्यारे साथी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को समझाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को समझाना है। देख लीजिए एक्स है यहाँ पर, तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे। यहाँ जो भी रहेगा, यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होता है समझने में, लेकिन हम समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भी रहेगा, प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रखेंगे, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रखेंगे। फिर इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, अगला वाला जो भी है उसको लिख लेना है। अगला वाला क्या है 1/4, 1/4 है, 1/4 लिखेंगे, इसका जो है होल स्क्वायर लगा देंगे। लिखने के लिए सीखे मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग होनहार बच्चा है, आप लोग सीख गए होंगे। सबसे पहले यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस डालेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, अगला वाला जो भी है उसको लिख करके उसका होल स्क्वायर डाल देंगे। फिर अब यहाँ से यहाँ तक का कहानी खत्म। अब देख लीजिए बराबर 1/4 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1/16। इस साइड प्लस में था, बराबर को साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब फिर देख लीजिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 बार में -2 इस साइड है, बराबर को साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे साथी। चलिए हम इसका हल करते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर हो जाएगा x प्लस 1/4, इसको अगर रूट, ये देख लीजिए मेरे प्यारे साथी स्क्वायर है, स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो रूट के अंदर में आ जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 32 1 33, 33/16 हो जाएगा। रूट जब भी किसी भी संख्या पर जाता है तो प्लस और माइनस को साथ में लेकर के जाता है, तो हम इसको लिख दिए। अब देख लीजिए x प्लस 1/4 अब बराबर 33, तो रूट से नहीं निकलेगा क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं होता है, होता है पॉइंट में, लेकिन यह रूट से नहीं निकल पाएगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। प्लस में अगर आप लोग और आगे तैयारी कीजिएगा ना तो 33 भी रूट से निकलता है, बहुत रेयर केस में, लेकिन आप लोगों को नहीं निकलना है। तो 33 जो है रूट के अंदर में रह जाएगा, 16 जो है बाहर आ जाएगा 4। अब देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ तो 2 ठो चिन्ह आ गया, प्लस भी है और माइनस भी है, एक बार प्लस से लेना है एक बार माइनस से। यहाँ हम एक बार लिख देते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस से लेना एक बार माइनस से। चलिए एक बार हम प्लस से ले लेते हैं, x प्लस 1/4 बराबर प्लस रूट अंडर 33/4 ले लिए, हम प्लस से ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा x को पक्षांतर करेंगे हो जाएगा 33/4 माइनस जो है वो सट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर इसका हल कीजिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 33 माइनस 1/4 हो जाएगा। एक तो आंसर ये हो गया मेरे प्यारे साथी। अब चलिए दूसरा आंसर निकालते हैं। अब एक बार माइनस से ले लेते हैं, एक्स प्लस देख लीजिए यहाँ से 1/4 और बराबर माइनस रूट अंडर 33/4। अब यहाँ पर x को पक्षांतर कर लीजिए, x को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर 33/4 है, ये जो है प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 1/4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। एक तो आंसर ये हो गया मेरे प्यारे साथी। बस इतना ही था मेरे प्यारे साथी। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगला वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के साथ। तो तब तक आप लोग इसको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।